Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। G7 देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात रोम में होने वाली है और उस मुलाकात से पहले भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर भी इस G7 बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। और इन बैठकों से पहले सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बयान भारतीय विदेश मंत्री की तरफ से जारी हो चुका है। पूरी दुनिया में इसे लेकर गजब की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। चीन इसे सुनकर सबसे ज्यादा हैरानी में है। भारत जिस तरीके से तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है मानो इसकी कोई लिमिट नहीं है। भारत निरंतर प्रयासों के तहत आगे बढ़ने के जद्दोजहद में तेजी के साथ कई और देशों को चुनौती देते हुए आगे बढ़ रहा है। कूटनीतिक स्तर पर भारत की जीत ये बता रहा है कि आज के समय में भारत के सहयोगी देश किस तरीके से भारत के साथ साझेदारी को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत ने एक बार फिर रूस यूक्रेन जंग से लेकर ईरान और इजराइल का जिक्र करते हुए भारत ने ये साफ कर दिया कि वो पूरी दुनिया में कैसे शांति स्थापित करने के लिए एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। भारतीय विदेश मंत्री ने मेडिटेरियन डायलॉग 2024 में पश्चिम एशिया की स्थिति को लेकर सीधे तौर पर संबोधित किया और बड़े बयान दिए। उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों के एनर्जी प्रौद्योगिकी औद्योगिक परियोजनाओं में भारत की बड़ी हिस्सेदारी है। इस क्षेत्र के साथ भारत के पुराने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा के लिहाज से जुड़ाव है और इसके साथ ही भूमध्य सागर की मौजूदा भूगोलिक रणनीतिक हालात पर भी विदेश मंत्री ने चर्चा की, बयान दिया। मध्य पूर्व की स्थिति पर खास तौर पर जोर देते हुए उन्होंने इसे चिंताजनक बताते हुए भारत की भूमिकाओं को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि भारत इजराइल और ईरान दोनों के साथ संपर्क में है, युद्ध की चुनौतियों से निपटने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों देशों की मदद भी कर रहे हैं। भारत संगठित होकर किसी भी मसले का हल निकालने की बात कर रहा है। अब व्यापार को लेकर के भी भारत ने इस दौरान सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात कही। मेडिटेरियन डायलॉग के दौरान भारत ने I2U2 का जिक्र किया। इजराइल ईरान से पहले हुई पहली बैठक में UAE, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इजराइल और इंडिया ने मिलकर व्यापार मार्ग को सुनिश्चित करने और मिलकर आगे बढ़ने की प्रतिबद्धताओं को जाहिर किया था, लेकिन किसी कारण इसमें कहीं न कहीं अड़चन आने लगी। लेकिन अब विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के इस बयान को सुनकर साफ लग रहा है कि चारों देश फिर से इस स्थिति की तरफ काम करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही बाकी ट्रेड से जुड़ी हुई भारत की कोशिशों का भी भारतीय विदेश मंत्री ने जिक्र किया। जयशंकर ने अपने भाषण की शुरुआत में ही कहा कि भूमध्य सागर के साथ भारत का हित जुड़ा है और भारत इस क्षेत्र में यथाशीघ्र शांति के पक्ष में है। बता दें, अरेबियन सी पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ से बड़े स्तर पर व्यापार होता है, लेकिन ईरान और इजराइल के बीच तनाव और इजराइल हमास के बीच जारी जंग को देखते हुए जिस तरीके से अरब सागर का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद तनाव पूरी दुनिया में बढ़ा, व्यापारिक बाधाओं का सामना दुनिया को करना पड़ा और आज भारत भी इस बात के पक्ष में है कि जल्द से जल्द इसका समाधान निकलना चाहिए ताकि वापस सामान्य स्थिति पर लौटा जा सके। भारत लंबे वक्त से ऐसे ही समाधान निकालने के पक्ष में रहा है और यही कारण है कि भारत की साझेदारी के लिए कूटनीतिक स्तर पर दुनिया भारत के साथ जुड़ाव चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।